समुद्र कितना बड़ा है ना। जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो सामने फैला हुआ ये नीला विस्तार कभी खत्म न होने वाला लगता है। इसकी गहराई और चौड़ाई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इंसान ने भले ही चांद पर कदम रख लिया हो, लेकिन समुद्र की गहराइयों में आज भी कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझ पाए। इस विशाल जल राशि में अनगिनत जीव रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आकार और रहन सहन से हमें हैरान कर देते हैं। और इस बड़े से समुद्र में रहते हैं कुछ जायंट क्रीचर्स, व्हेल्स। ये जीव इतने विशाल होते हैं कि इनके सामने इंसान बहुत छोटा लगता है। सोचिए, एक ही समुद्र में लाखों करोड़ों मछलियां, छोटे छोटे जीव और फिर ये विशालकाय व्हेल्स जो अपने झुंड के साथ गहराइयों में तैरती हैं। इनका जीवन, इनकी आदतें और इनका रहन सहन सब कुछ बेहद दिलचस्प है। नीले पानी में स्विमिंग करते हुए ये ह्यूज एनिमल्स हमें फैसिनेट करते हैं। इनकी ग्रेसफुल मूवमेंट्स, पानी के अंदर इनका तैरना और कभी-कभी सतह पर आकर अपनी विशाल पीठ दिखाना, ये सब देखना किसी जादू से कम नहीं। व्हेल्स की हर एक हरकत में एक अलग ही शांति और सुंदरता होती है। जब ये पानी के ऊपर आती हैं और अपनी सांस छोड़ती हैं, तो एक फव्वारे जैसा नजारा बनता है जो दूर से भी दिखता है। क्या आपको पता है व्हेल्स मछली नहीं है? जी हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि व्हेल्स भी मछलियां हैं क्योंकि ये पानी में रहती हैं और तैरती हैं। लेकिन असल में व्हेल्स मछलियां नहीं बल्कि स्तनधारी जीव हैं। ये बात जानकर कई लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इनका आकार और जीवन शैली मछलियों से काफी अलग है। ये स्तनधारी है, बिल्कुल हमारे जैसे। इसका मतलब है कि ये अपने बच्चों को जन्म देती हैं, न कि अंडे देती हैं, और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। माँ व्हेल अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है, उसे तैरना सिखाती है और कई महीनों तक उसकी देखभाल करती है। इंसानों की तरह व्हेल्स के परिवार में भी एक गहरा रिश्ता होता है। व्हेल्स वार्म ब्लडेड होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसका मतलब है कि इनका शरीर हमेशा एक निश्चित तापमान पर रहता है। चाहे समुद्र का पानी कितना भी ठंडा क्यों ना हो, ये अपने बच्चों को पोषण देने के लिए दूध बनाती है जो बहुत गाढ़ा और पोषक होता है, ताकि बच्चे जल्दी बड़े हो सकें और समुद्र की ठंडी लहरों में सुरक्षित रह सकें। इनकी स्किन चिकनी होती है और सांस लेने के लिए इन्हें पानी के ऊपर आना पड़ता है। व्हेल्स के शरीर पर बाल नहीं होते। इनकी त्वचा बहुत मुलायम और चिकनी होती है, जिससे ये आसानी से पानी में तैर सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि व्हेल्स को सांस लेने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है। इनके सिर पर 1 या 2 ब्लो होल्स होते हैं जिनसे ये हवा अंदर बाहर करती है। जब ये सांस छोड़ती हैं तो पानी के ऊपर एक बड़ा सा फव्वारा बनता है जो दूर से भी दिखता है। व्हेल्स की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, हर एक की अपनी स्पेशलिटी होती है। कुछ व्हेल्स बहुत बड़ी होती हैं तो कुछ छोटी, कुछ अकेले रहना पसंद करती हैं तो कुछ झुंड में। हर प्रजाति का अपना अलग रंग, आकार और व्यवहार होता है। कुछ व्हेल्स लंबी दूरी तक माइग्रेट करती हैं, यानी हजारों किलोमीटर तैरकर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ये माइग्रेशन अक्सर ब्रीडिंग या खाने की तलाश में होती है। कुछ व्हेल्स बहुत बड़ी होती हैं, जैसे ब्लू व्हेल, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। ब्लू व्हेल की लंबाई 30 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और इसका वजन 150 टन तक पहुंच सकता है। सोचिए, एक अकेली ब्लू व्हेल का दिल एक छोटी कार जितना बड़ा होता है। जब ये पानी में तैरती है तो उसके आसपास की हर चीज छोटी लगने लगती है। ब्लू व्हेल की आवाज इतनी तेज होती है कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। कुछ व्हेल्स के दांत होते हैं, जैसे स्पर्म व्हेल। ये दांतों वाली व्हेल्स शिकार करती हैं, जैसे बड़ी मछलियां, स्क्विड्स आदि। स्पर्म व्हेल के दांत बहुत मजबूत होते हैं और ये गहरे समुद्र में जाकर शिकार करती हैं। इनकी गहराई में डाइव करने की क्षमता भी कमाल की होती है। तो कुछ के मुंह में फिल्टर जैसा होता है, जिसे बेलिन प्लेट्स कहते हैं, जिससे ये अपना खाना फिल्टर करते हैं। बेलिन व्हेल्स अपने बड़े मुंह को खोलकर पानी के साथ छोटे छोटे जीव जैसे क्रिल और प्लवक अंदर लेती हैं। फिर ये बेलिन प्लेट्स से पानी बाहर निकाल देती हैं और खाना अंदर रह जाता है। ये तरीका बहुत ही अनोखा है और सिर्फ बेलिन व्हेल्स में ही पाया जाता है। चलो व्हेल्स की दुनिया में घुसते हैं और इन अमेजिंग क्रीचर्स के बारे में और जानते हैं। इनकी आवाजें, इनका आपस में संवाद, इनकी लंबी यात्राएं और इनका विशाल आकार, ये सब मिलकर व्हेल्स को समुद्र का राजा बनाते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि व्हेल्स कैसे कम्युनिकेट करती हैं, उनका जीवन चक्र कैसा होता है और इंसानों के साथ उनका रिश्ता कैसा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ,
क्योंकि व्हेल्स की दुनिया में हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। क्या आप जानते हैं कि आज जो विशालकाय व्हेलें समुद्रों में तैरती हैं, उनके पूर्वज कभी जमीन पर चलते थे? लाखों साल पहले व्हेल्स के पूर्वज जमीन पर रहने वाले जीव थे। ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन विज्ञान ने फॉसिल एविडेंस और शोध के जरिए यह साबित किया है कि व्हेल का सफर धरती से शुरू होकर समुद्र की गहराइयों तक पहुंचा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? सोचिए, एक समय था जब व्हेल के पूर्वज घने जंगलों और नदियों के किनारे घूमते थे। वे शिकार करते, पानी पीते और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव महसूस करते। आज जब हम समुद्र की लहरों को देखते हैं तो शायद ही सोच पाते हैं कि इन लहरों के नीचे कभी ऐसे जीव रहते थे जो हमारे जैसे 4 पैरों पर चलते थे। साइंटिस्ट्स का मानना है कि व्हेल्स के पूर्वज 4 पैरों वाले, बालों वाले जीव थे जो धीरे धीरे पानी में रहने लगे। इनका नाम था पाकीचेटस, जो लगभग 5 करोड़ साल पहले धरती पर रहते थे। पाकीचेटस दिखने में छोटे भेड़िए जैसे थे, लेकिन इनकी हड्डियों में ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि ये पानी में भी समय बिताते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण बदला, इन जीवों ने पानी में रहना शुरू किया, क्योंकि वहां शिकार करना आसान था और शिकारी कम थे। समय के साथ उनके शरीर में अद्भुत चेंजेस आने लगे। उनके पैरों की बनावट बदलने लगी, रीढ़ रेच की हड्डी लचीली होने लगी और शरीर का आकार भी बढ़ने लगा। इवोल्यूशन की इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे, जिसमें हर पीढ़ी ने अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव महसूस किए। ये बदलाव धीरे धीरे इतने बढ़ते हो गए कि एक दिन वही जीव पूरी तरह से पानी में रहने लगे। उनके पैर फ्लिपर्स में बदल गए, जिससे वे पानी में आसानी से तैर सके। पहले जो पैर दौड़ ढीलने के लिए बने थे, वे अब तैरने के लिए परफेक्ट हो गए। उनका शरीर स्ट्रीमलाइंड हो गया, जिससे वे पानी में बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। ये बदलाव इतने गहरे थे कि अब वे जमीन पर चल नहीं सकते थे, लेकिन पानी में वे सबसे अच्छे तैराक बन गए और नाक सिर के ऊपर चली गई ताकि वे आसानी से सांस ले सकें। पहले उनकी नाक आगे की तरफ थी, जैसे बाकी स्तनधारियों की होती है, लेकिन पानी में रहते रहते उनकी नाक धीरे धीरे सिर के ऊपर आ गई। अब वे बिना पूरी तरह बाहर आए, बस सतह पर आकर सांस ले सकते हैं। ये एडेप्टेशन उन्हें समुद्र में लंबा समय बिताने में मदद करता है। ये चेंज लाखों सालों में हुआ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर नई पीढ़ी ने अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव देखे और ये बदलाव आगे की पीढ़ियों में और मजबूत होते गए। इवोल्यूशन की इस यात्रा में कई बार चुनौतियां आईं, लेकिन व्हेल के पूर्वजों ने हर बार खुद को बदलकर सर्वाइव किया। आज हम जो व्हेल देखते हैं, वे उन्हीं अनगिनत पीढ़ियों की मेहनत और अनुकूलन का नतीजा है। आज व्हेल्स पूरी तरह से पानी में रहने के लिए अडेप्टेड हो चुकी हैं। उनका विशाल शरीर, मजबूत फ्लिपर्स और स्ट्रीमलाइन्ड शेप उन्हें समुद्र का राजा बनाती है। वे गहराइयों में गोता लगाती हैं, लंबी दूरी तय करती हैं और अपने परिवार के साथ जटिल सामाजिक जीवन जीती हैं। कुछ व्हेलें तो एक बार में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेती हैं, जो किसी भी जमीनी जानवर के लिए नामुमकिन है। ये एवोल्यूशन का एक शानदार उदाहरण है, जो हमें नेचर की अनोखी बनावट और उसके जीवों की अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। व्हेल का सफर हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और जो जीव अपने वातावरण के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। आज जब आप समुद्र में व्हेल को तैरते देखें, तो याद रखिए कि उनका यह सफर करोड़ों सालों की मेहनत, बदलाव और अनुकूलन का नतीजा है। व्हेल न सिर्फ समुद्र की रानी है, बल्कि एवोल्यूशन की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक भी है। जब हम व्हेल के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर एक विशाल, शांत और धीरे धीरे तैरती हुई मछली की छवि आती है। व्हेल का आकार इतना बड़ा होता है कि वो समुद्र के राजा जैसे लगते हैं। उनकी हरकतें इतनी शांत और मध्यम होती हैं कि लगता है जैसे वो हमेशा आराम ही कर रही हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हेल जितनी शांत दिखती हैं, असल में वो उतनी ही ताकतवर और तेज भी हो सकती हैं। दरअसल व्हेल की दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो हमें हैरान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए व्हेल की गति। आमतौर पर हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी जीव शायद बहुत धीरे धीरे ही तैर सकती हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। कुछ व्हेल्स, जैसे कि फिन व्हेल, अपनी विशालता के बावजूद पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती हैं। सोचिए, इतनी बड़ी व्हेल
जो एक बस से भी लंबी होती है, इतनी तेजी से पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती है। ये स्पीड लगभग एक कार के बराबर है जो हमें सड़कों पर दौड़ती दिखती है। जब आप समुद्र में किसी बोट के साथ साथ तैरती व्हेल को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी तेज हो सकती है। इनकी ताकत और गति दोनों ही अद्भुत है और ये अपने शिकार या खतरे से बचने के लिए इस स्पीड का इस्तेमाल करती है। व्हेल्स की एक और खासियत है इनकी उम्र। आमतौर पर समुद्री जीवों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन व्हेल्स इस मामले में भी सबसे आगे हैं। कुछ व्हेल्स जैसे कि बोहेड व्हेल तो 200 साल तक भी जीवित रह सकती है। ब्लू व्हेल जो दुनिया का सबसे बड़ा जीव है 80 से 90 साल तक आराम से जी सकती है। ये उम्र इंसानों से भी कहीं ज्यादा है। सोचिए, एक व्हेल अपने जीवन में कितने समुद्री तूफान, कितनी यात्राएं और कितने अनुभव देखती होगी। ब्लू व्हेल का आकार इतना विशाल होता है कि एक इंसान उसके पास तैरता हुआ बहुत छोटा सा दिखता है। एक वयस्क ब्लू व्हेल का वजन लगभग 150,000 किलोग्राम तक हो सकता है और उसकी लंबाई 30 मीटर तक पहुंच सकती है। व्हेल्स सिर्फ आकार और उम्र में ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता में भी कमाल की होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि व्हेल्स का दिमाग बहुत विकसित होता है और वो जटिल समस्याओं को हल कर सकती है। व्हेल्स के पास आपस में संवाद करने का एक बेहद जटिल और अनोखा सिस्टम होता है। ये एक दूसरे से अलग अलग आवाजों, इशारों और बॉडी लैंग्वेज के जरिए बात करती हैं। व्हेल्स के गाने, जिन्हें व्हेल सॉन्ग कहा जाता है, समुद्र के अंदर मीलों दूर तक सुनाई दे सकते हैं। ये गाने बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी होते हैं और वैज्ञानिक आज भी इनकी भाषा को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। व्हेल्स अपने इन गानों का इस्तेमाल कई कामों के लिए करती हैं, जैसे साथी को आकर्षित करना, अपने समूह के सदस्यों से संपर्क बनाए रखना, भोजन की तलाश में मदद लेना और खतरे की चेतावनी देना। इनकी सामाजिकता और आपसी समझदारी इंसानों जैसी ही लगती है। व्हेल्स अपने परिवार और समूह के लिए बहुत संवेदनशील होती है। वे अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, बीमार या घायल साथियों की मदद करती हैं और हजारों किलोमीटर की यात्रा एक साथ करती हैं। कुल मिलाकर व्हेल्स न सिर्फ समुद्र की सबसे बड़ी और ताकतवर जीव है, बल्कि वो बेहद बुद्धिमान, सामाजिक और संवेदनशील भी है। उनकी दुनिया में जितना गहराई से उतरेंगे, उतनी ही हैरान करने वाली बातें सामने आएंगी। व्हेल्स सचमुच समुद्र की अद्भुत और रहस्यमयी रानियां हैं।